हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मोहित पांडे क्लासेस पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मैथ। इसके अंतर्गत हम लोग इसका चैप्टर नंबर 3 और एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन कर रहे हैं इन दिनों। इसके लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.4 के कुछ क्वेश्चन कर लिए थे और एक दो क्वेश्चन बचे हुए हैं। उसको करने के बाद में ये एक्सरसाइज आपकी पूरी तरीके से फिनिश हो रही है। ओके, तो प्यारे साथियों, आप लोग को पता होगा, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इस चैप्टर को कितना ब्रॉड, कितना लेंदी बनाते जा रहे हैं, कितना वीडियो अपलोड कर चुके, 21-22 पार्ट हो चुका। तो प्यारे, उसका भी एक उद्देश्य है। एक तो वीडियो आपको छोटा छोटा मिल रहा है, 20 मिनट से ज्यादा वीडियो नहीं रहता है, ठीक है। और पहला उद्देश्य हमारा ये है प्यारे कि मैं एक एक क्वेश्चन, जैसे आपको जो एनसीईआरटी क्वेश्चन उठाता हूं, तो हमारा उद्देश्य ये है कि एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन हैं, एक क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है तो उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, उसका मैं आपको बेसिक पहले समझा देता हूं साइड में, ठीक है। ताकि बच्चे अगर हमसे पढ़ते हैं और अगर बोर्ड एग्जाम में जाते हैं, आपकी बुक से क्वेश्चन नहीं आया, वही क्वेश्चन दूसरे शब्दों में पूछ लिया, तो ये ना हो कि मोहित सर से हमने पढ़ा था और सब बर्बाद हो गया, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि जब आप जाओ एग्जाम में, एग्जाम हॉल में जब बैठो, तब याद करो, बार बार कहो क्या सर ने क्या बता दिया था, और बार बार लव यू बोलो। मजा आ जाए, पेपर देने के बाद में मजा आ जाए, ठीक है। और आपका 90 प्लस का सपना पूरा हो, ठीक है। बस यही उद्देश्य है हमारा। अगर आप कितने भी कमजोर हैं गणित में और हमारे साथ जुड़ते हैं, तो हम चाहते हैं कि बच्चा गणित का दीवाना हो जाए, ठीक है। बस यही हमारा उद्देश्य है। ओके, और कोई बात नहीं है। इसलिए आपको देखने को मिल रहा होगा करीब 21-22 पार्ट हो चुके हैं, अभी केवल एक्सरसाइज 3.4 के ही सारे क्वेश्चन खत्म होने वाले हैं। ओके, तो प्यारे, आप लोग एक वीडियो रोज देखिएगा, एक दो क्वेश्चन रोज कराए जाते हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराए जाते वीडियो में, बस उतना ही रोज आप लोग तैयारी करते रहिए। और देखना, इस तरीके से आपको पूरा मटेरियल इधर उधर से घुमा के दिया जाएगा कि आपको पता नहीं चलेगा हमारा सिलेबस कब खत्म हो गया और कब पेपर दोगे, कब पता नहीं चलेगा आपको कि हमारा ये 90-95 नंबर कैसे आ गया मैथ में, आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। बस आप हमारे साथ ऐसे बने रहो प्यारे। ओके, चलिए, तो हमारा जो एक्सरसाइज 3.4 है, इसमें हम लोगों ने इसके पिछले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट किया था और आज हम लोग इसका फोर्थ पार्ट ले रहे हैं। इसका क्वेश्चन आपको स्लाइड पे शो हो रहा होगा। कह रहा है इसमें क्या कि मीना रुपए 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई, ठीक है। कोई मीना नाम की लड़की है, वो भैया शॉपिंग करना था उसको, और वो गई बैंक पैसे निकालने के लिए, ठीक है। हाँ, आपको चॉकलेट जरूर देंगी, बोल देना, ठीक है। कमेंट कर देना, मीना जी आपके लिए एक चॉकलेट ले आएंगी, ठीक है। हमको भी मन होगा तो खिला देना, हाँ अच्छा लगता है हमें भी। देखो, कह रहा है मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक में गई है। तो मीना जी कहती हैं, क्या कहती हैं, उसने खजांची से रुपए 50 तथा रुपए 100 के नोट देने के लिए कहा, ठीक है। देखो, मीना जी ने क्या कहा, खजांची। खजांची कौन होता है? जो कैशियर होते हैं ना, बैंक वैंक जाते हो ना पैसा निकालने, जो नोट देते हैं लेते हैं, वो कैशियर, उनको खजांची कहा जाता है हमारे शुद्ध हिंदी में, ठीक है। खजांची बोलते हैं, खजांची बाबू। ओके, तो मीना जी ने कहा खजांची जी से, क्या कहा कि खजांची साहब, आप जो है हमें क्या करना, 50 और 100 के नोट ही देना, केवल हमें 2000 रुपए निकालने हैं और 2000 जो देना आप मुझे, उसमें केवल 50 और 100 के ही नोट होने चाहिए, ना 5 के, ना 10 के, ना 20 के, ना 1000, ना 2000, ठीक है। केवल 50 और 100 के नोट होने चाहिए, ये कंडीशन मीना जी ने उस खजांची बापू को दी, ठीक है। इतना समझ में आ गया। आगे देखो, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। खजांची बाबू ने कहा, ठीक है मैडम जी, हम आपकी बातों का लाज रखते हैं, हम आपकी बातों को सम्मान सर माथे पर लेते हैं। नहीं तो भैया जानते हो कि लड़कियां जुड़ते, आगे समझ सकते हो, समझदार लोग के लिए सारा काफी है। तो खजांची बाबू ने 25 नोट मीना जी को दे दिए, ठीक है। अब ज्ञात कीजिए कि उसने रुपए 50 और रुपए 100 के कितने नोट प्राप्त किए। अब देखो प्यारे, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है यार, वाकई में एक बार फिर से पढ़ो, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। कह रहा है मीना रुपए 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से रुपए 100 तथा रुपए
50 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने रुपए 50 और रुपए 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। अब आगे देखो, इस क्वेश्चन में आपको क्या पता चला अभी तक, आप ये बताइए। इसमें हमें क्या ज्ञात करना है? हमें इसमें ज्ञात करना है कि जो मीना जी को नोट प्राप्त हुए हैं 50 और 100 रुपए के, वो कितने कितने नोट हैं, 50 के कितने नोट और 100 के कितने नोट। ठीक है, देखो पूरा क्वेश्चन एक बार फिर से समझो हमारी भाषा में। एक लड़की है मीना नाम की, वो एक बैंक में गई 2000 रुपए निकालने। उसने बैंक के कैशियर से कहा कि सर आप मुझे केवल 50 और 100 के नोट देना। तो उस जो कैशियर हैं वहां के, उन्होंने मीना को 25 नोट दिए हैं। ठीक है, और अब आपको क्या करना है, अब आपको बताना है कि उस 25 नोट में से कितने नोट 100 के हैं और कितने नोट 50 के हैं। अब मुझे लगता नहीं है कि आपको अब भी कोई डाउट होगा। ठीक है, अब देखो, तो हमने क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमने इसमें 50 और 100 रुपए के नोटों की संख्या को बताना है। तो हम क्या करते हैं, हम लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में जो चीज हमें नहीं पता रहती हम उसको मान लेते हैं। तो पहला काम वही है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का कौन सा पार्ट है प्यारे? सेकंड का ये फोर्थ पार्ट है। तो हम मानते क्या हैं, माना 50 रुपए के नोटों की संख्या बराबर यक्स। ठीक है, ये हमने माना। ज्ञात कीजिए उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए। माना 50 रुपए के नोटों की संख्या यक्स तथा 100 रुपए के नोटों की संख्या बराबर y। ये हमने माना है। ओके, अब देखो आगे क्या कह रहे हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार इसमें फर्स्ट शर्त हमारी क्या है? क्वेश्चन आप लोग पढ़िए और बताइए। पहली शर्त इसमें कह रखी है क्या, कि उसने खजांची से रुपए 50 तथा रुपए 100 के नोट देने के लिए कहा। ठीक है, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। इस लाइन से आपको एक समीकरण मिलेगी। किस लाइन से? मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। तो मतलब 50 रुपए के कितने नोट थे? यक्स। और 100 रुपए के कितने नोट थे? वाई। तो मतलब 50 और 100 दोनों के नोटों को मिला करके कितने नोट? 25 नोट प्राप्त किए। ये पहली इक्वेशन आपके पास आ गई। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, जिसमें से ये यक्स क्या है? यक्स है 50 रुपए की नोट। मान लो कि उसमें से यक्स नोट है 50 के और वाई नोट है 100 के। तो दोनों को मिला करके 25 नोट प्राप्त किया मीना ने। ओके, अब सेकंड शर्त देखो क्या है। सेकंड शर्त देखो, सेकंड वाले में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। जो मीना जी है ना, मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक में गई। कितने रुपए निकालने के लिए? 2000 रुपए के निकालने के लिए। अब इसमें हम लोगों ने नोटों की संख्या की बात की थी। अब यहां पर हम रुपए की बात करेंगे। कितने रुपए निकालने के लिए? 2000 रुपए निकालने के लिए गई है मीना जी। इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 2000 रुपए निकालने के लिए। अब देखो, 2000 में से कुछ नोट होंगे 50 के, कुछ नोट होंगे 100 के। अब कितने होंगे ये हमें नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, देखो 50 रुपए के कितने नोट हमें नहीं पता है। तो हमने माना है 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है? यक्स है। मान लो तो ये 50 यक्स हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में 100 रुपए की नोटों की संख्या कितनी? वाई। तो ये 100 वाई हो जाएगा। अब हमने इसको किस में बदल लिया है? रुपए में बदल लिया है। ये नोटों की संख्या थी इसलिए हमने इसको एज इट इज नोट किया। अब ये रुपए हैं, ये रुपए की बात की गई है। ठीक है, तो ये आपको समीकरण नंबर 2 हो गई ये। अब देखो, अब क्या करना है। अब यहां पर अभी इसको समीकरण नंबर 2 मत मानो। देखो यहां से प्यारे आपको
आसानी हो जाएगी कैलकुलेशन में। यहाँ से आप क्या करो, 50 ले लो कॉमन, तो 50 जब कॉमन ले हुए तो यहाँ बचेगा यक्स, यहाँ 50 दूना 100, 2y बराबर में 2000। एक जीरो से एक जीरो बर्बाद हो गया, 5 एकम 5, 5 चौक 20 और एक जीरो 40, तो यक्स प्लस 2y बराबर 40। अब इसको आप लोग बोल दीजिए समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब क्या करो, अब समीकरण और 1 और 2 को ध्यान से देखो। अब इसको बाई एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करो। तो हम क्या करते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 में देखो यक्स और समीकरण नंबर 2 में भी यक्स है, तो यक्स को हम एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो कैसे होगा, गुणांक तो पहले से बराबर हैं, अब इनका चिन्ह जो है एक जैसा है, तो जब चिन्ह एक जैसे हो, दोनों प्लस प्लस के हों, तब क्या करते हैं हम लोग, हमेशा घटाते हैं। तो लिखिए यहां समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, ये हमने शॉर्टकट में लिख दिया। आप लोग इसको यहां पर लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 2 को घटाने पर। तो समीकरण नंबर 1 क्या है, x प्लस y बराबर 25। समीकरण नंबर 2 क्या है, x प्लस 2y बराबर 40। घटाने पर घटाते समय क्या करते हैं, चिन्ह बदल दिया जाता है, माइनस एक्स प्लस एक्स ये बर्बाद हो गए, यहाँ से आपका माइनस वाई बराबर 10 में 5 जाएगा 5 और 3 में जाएगा 2 जाएगा 1 और वो भी माइनस, तो माइनस माइनस बर्बाद, y बराबर 15। यक्स का मान निकालने के लिए y का मान उठा करके समीकरण नंबर 1 में रख दो। y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर रखिए x प्लस y की जगह कितना 15 रखेंगे हम लोग, y प्लस 15 बराबर 15, ओ सॉरी बी ओ 25 है, 25 है प्यारे, तो x बराबर 25 माइनस 15, तो x बराबर 25 में से 15 जाएगा तो 10। ठीक है, हमने क्या किया था, हमने 50 रुपए के नोटों की संख्या को माना था, कितने नोट है 50 के, यक्स नोट हैं, और 100 रुपए के कितने नोट, वाई नोट। हमें क्वेश्चन में क्या करना था, हमें निकालना था कि जो कैशियर ने, खजांची ने मीना को 2000 रुपए दिए हैं, उसमें कितने नोट 100 के हैं, कितने नोट 50 के हैं। तो देखो हमने निकाल लिया क्या, यक्स का मान आया 10, मतलब 50 के कितने नोट हैं 10 नोट, और 100 के कितने नोट हैं 15 नोट हैं। ठीक है, तो अतः 50 रुपए के नोटों की संख्या बराबर, 50 रुपए के नोटों की संख्या यक्स माना था, यक्स का मान आया 10, तथा 100 रुपए के नोटों की संख्या y माना था, y का मान आया 15, तो ये आपका 15, यही है आपका फाइनल आंसर। ठीक है, अब अगर आंसर चेक करना चाहो तो आप चेक भी कर सकते हो, कैसे, देखो 100 रुपए और 50 रुपए के कुल नोटों की संख्या मिला करके कितनी होनी चाहिए, 2000। क्यों, क्योंकि 2000 रुपए तो निकालने मीना गई थी और कैशियर ने उन्हें, खजांची ने 50 रुपए के 10 नोट दिए और 100 रुपए के 15 नोट, तो मतलब 50 का गुणा करोगे 10 में, 10 नोट होंगे 50-50 के, तो कितने रुपए हो जाएंगे, 50 दहम्मा 500 रुपए, और 100 रुपए के अगर 15 नोट होंगे तो कितने हो जाएंगे 1500, 1500 और प्लस 500 2000। इसका मतलब बिल्कुल सही आंसर है हमारा। तो मैं साइड हो रहा हूं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, बढ़िया प्यारा क्वेश्चन था। ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए, तो फ्रेंड्स आज के वीडियो आप लोग को कैसा लगा, क्वेश्चन समझ में आया या नहीं, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका डाउट क्लियर करवा दूंगा। ओके, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चन में समझ में आया हो, तो
आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को ऑन करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे होगा क्या कि जैसे ही मैं अपना वीडियो अपलोड करूँगा, आपके पास तुरंत नोटिफ़िकेशन पहुँच जाएगा। ओके, तो एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, थोड़ा वो लंबा क्वेश्चन है, उसको बहुत अच्छे से आपको समझाऊँगा, इसलिए आज एक ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेश्चन करवाऊँगा। उसी के साथ में पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, ठीक है? फिर उसके बाद में हम लोग सीखेंगे वज्र गुणन विधि। हमेशा उस एक्सरसाइज से आपके 3 से 4 नंबर आते हैं वज्र गुणन से। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, दिए गए समीकरणों को वज्र गुणन विधि से सॉल्व करिए। बहुत आसान तरीका है, एक तरीका आपको बता दूंगा, एक क्वेश्चन ऐसा इस तरीके से बताऊंगा कि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।